जियो एयरटेल वीआई के रिटेलर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है क्यूआर कोड के बारे में। तो क्यूआर कोड के बारे में क्या बताने वाला, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि आपकी दुकान है और जैसे कि मेरी भी दुकान है, मैं भी जो है मर्चेंट अकाउंट बनाया हुआ है, बिजनेस अकाउंट। और कोई भी कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं और वो कोई भी सिम कार्ड या अगर कभी कभी क्या होता है, कस्टमर सिम कार्ड लेते हैं और कैश देने की जगह ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो है बिजनेस क्यूआर कोड बनाना पड़ता है, मर्चेंट वाला। ये वाला मर्चेंट वाला जब क्यूआर कोड बनाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी दुकान पे जो है कस्टमर ज्यादा हो जाता है। अभी मोबाइल में जो स्कैनर होता है या आप ऐसा वाला स्कैनर रखे हो तो उस पर जो स्कैन करके कस्टमर पेमेंट करते हैं, तो वहाँ हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि पेमेंट उसने किया नहीं किया। भीड़ भाड़ में बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो लेके निकल जाते हैं, पैसा पे नहीं करते हैं। बहुत से कस्टमर होते हैं जो दे के जाते हैं। तो यहाँ पे जो वो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने से इस तरह का डर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेटीएम में बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि अमेजन है और भी सारी कंपनी है जो साउंड बॉक्स लॉन्च करी थी बहुत पहले। तो वहाँ पे क्या करती है कंपनी, अभी जो एक पेटीएम और सबके पास शिकायत किया तो उन्होंने साउंड बॉक्स बनाया हुआ है। साउंड बॉक्स आप बनाया हुआ है तो क्या करते हैं, मर्चेंट को देती है, मर्चेंट को देती है मंथली कुछ चार्ज जो होता है उसके वो लेती है कंपनी। तो ये साउंड बॉक्स का मंथली चार्ज, साउंड बॉक्स जो देगी आपको कंपनी, वो कंपनी का ही रहेगा, आपका नहीं रहेगा। लेकिन उसका जो चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन फर्क कितना उसमें, जो ये वाला क्यूआर कोड, स्टैंड वाला क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हो या मोबाइल में क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जो है पेमेंट लोगे तो वहां पे जो है साउंड बॉक्स में बोला नहीं जाएगा। पेटीएम का लोगे, क्योंकि मैं पेटीएम का यूज कर रहा हूँ, तो पेटीएम ऐप तो बोल के बता देगी कि इतना पैसा रिसीव हुआ, लेकिन हमेशा मोबाइल हमारे साथ में नहीं रहता है। अब जो साउंड बॉक्स पे जो भी पेमेंट करेगा तो साउंड बॉक्स जो है बोल के बता देगा 50 रुपए का या 55 रुपए का, 101 रुपए का पेमेंट कस्टमर ने किया है, ऐसा बोल देते हैं। तो हम लोग क्या होता है, भीड़ भाड़ में भी सुन लेते कि कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है, इतने का उसने सामान लिया था, उसने इतना पेमेंट कर दिया कस्टमर ने। तो इस तरह से होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस क्यूआर कोड के लिए और साउंड बॉक्स के लिए यहाँ पे जो पेटीएम के एजेंट होते हैं ना, वो पेटीएम वाले एजेंट क्या करते हैं मालूम क्या आपको, बहुत से हम जैसे कि मुझे भी साउंड बॉक्स की जरूरत नहीं है, मुझे जो क्यूआर कोड होता है मोबाइल में, पेटीएम का बिजनेस मेरा उससे ही काम हो जाता है। किसी को पेमेंट मंगाना रहता है तो व्हाट्सएप पे उसका स्कैनर भेज देता हूँ, वो पेमेंट कर देता है। और जो पेटीएम का बिजनेस ऐप है वो बोल के बता भी देता है और वहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में शो भी करता है। तो यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड, ये साउंड बॉक्स की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा आपके साथ भी ना हुए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर हो जाता है तो आप उसको बंद कैसा करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है पेटीएम एजेंट की तरफ से फोन आया, मुझे बोलने लगा कि शेख साहब, मेरा नाम मोहम्मद सरफे आलम शेख है, आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दिया, मोहम्मद सरफे आलम शेख। तो पेटीएम के जो एजेंट है वो मुझे कॉल करे, बोलने लगे शेख साहब आपके जो है पेटीएम मर्चेंट पे 3,18,000 का लोन का ऑफर है, आप लोन लोगे क्या? मैं बोला नहीं। तो शेख साहब आप ले लो ना। फिर बोलने लगा, कुछ दिन के बाद फिर कॉल किया कि पेटीएम की तरफ से जो आपको साउंड बॉक्स का ऑफर दिया जा रहा है, वो आप साउंड बॉक्स लगा लो। तो मुझे पता था, मैं बोला उसका मंथली चार्ज है, तो बोलते आपका मंथली चार्ज नहीं लगा, मैं सामने से बोल रहा हूँ, तो लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है मैं बोला नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं क्यूआर कोड से ही पेमेंट ले लेता हूँ। तो बोलते नहीं शेख साहब, आपको ये बेनिफिट बता रहा हूँ। कभी क्या होता है, हमारी दुकान पे कस्टमर जब ज्यादा आते ना तो बहुत सारे कस्टमर पेमेंट देते नहीं है, लेके निकल जाते हैं। और ये क्यूआर कोड पे पेमेंट लेंगे ना, तो साउंड बॉक्स पे पेमेंट लेंगे ना, तो साउंड बॉक्स बोल के बताएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा कि कस्टमर ने पेमेंट किया है। तो ये भीड़ भाड़ के लिए अच्छा है साउंड बॉक्स। वो भाई ने बेनिफिट ऐसा बताया और मैं बोला कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और वाकई मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना कस्टमर आते भी नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मुझे पेमेंट लेना रहता है तो व्हाट्सएप पे क्यूआर कोड भेज देता हूँ और मुझे पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे जो है भाई ने ऐसा बोल के बोले लाइफ टाइम फ्री है, आप क्यूआर कोड लगा लो, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, तो लगा लो शेख साहब। बहुत उसने जिद करने लगा, तो मैं बोला अच्छा ठीक है आप लगा दो। तो भाई वो मेरी दुकान पे आए, और दुकान पे आने के बाद जो है वहाँ पे क्या किया उसने, मशीन लेके साउंड बॉक्स लेके आया, और लाने के बाद साउंड बॉक्स मुझे दुकान पे दिया। और दुकान पे देने के बाद बोलते कि आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी गया है, बताओ। तो मेरे रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आया था, मैंने ओटीपी बताया, और वो जो है साउंड बॉक्स को भाई ने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद उसके बाद जो है बोला लाइफ टाइम फ्री है, उसने भाई ने बोला आपका लाइफ टाइम फ्री है। एक्टिवेट जैसे ही हुआ वैसे मेरे पास जो है एसएमएस आया 59 रुपए का, 59 रुपया जो है आपका साउंड बॉक्स का चार्ज कटेगा। तो वैसे मैंने कॉल बैक किया तो बोलता है अरे वो चार्ज नहीं कटेगा, वैसे एसएमएस आता है, रिचार्ज खत्म हो जाता ना तो रिचार्ज का एसएमएस आता है, इसी तरह से एसएमएस आता है आपका पैसा नहीं कटेगा। तो फिर उसको मैंने कॉल किया, फिर मेरा जो है पैसा डेबिट हुआ। तो फिर मैंने उसको कॉल किया एजेंट को, तो बोलने लगा हाँ ठीक है, मैं आपको क्यूआर कोड स्कैनर भेजो, मैं आपको 100 रुपए का पेमेंट कर देता हूँ। वो मैंने उससे 3 बार पेमेंट लिया, उसने फ्री बोल के लगवाया था, उससे मैंने 3 बार पेमेंट लिया। लेने के बाद जो है 3 बार पेमेंट लिया, और उसके बाद जो फिर
पेमेंट कटा, मैंने उसको बोला तो बोलता अरे ये महीना यूज कर लो, अगले महीने में बंद करवा देना। ऐसा बोल के जो है 2-3 बार मेरा पेटीएम से डेबिट हुआ। एक बार जो है 89 रुपीज डेबिट हुआ, बाकी 59 रुपीज का पैसा जो है डेबिट हुआ। 2-3 बार तो उसने मुझे दे दिया, बाकी तो उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं उसको जब बोला इसको बंद कर दे भाई, मुझे जरूरत नहीं है, तो वो घुमाने लगा ये महीना यूज कर लो, ये महीना यूज कर लो, बंद कर दूंगा। ऐसा कर करके काफी टाइम घुमाया। जब मैंने उसको जिद्दोजहद किया इसको बंद कर भाई, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे इतना पेमेंट नहीं आता है, तो उसको बहुत जिद किया। तो बोले ठीक है, उसका जो है मशीन का फोटो भेजो बैक साइड का जहाँ वहाँ नंबर लिखा रहता है। मैंने उसको भेजा, उसने बोला ठीक है मैं बंद करा दिया। बंद नहीं कराया था, फिर से नेक्स्ट महीने में जो है 89 रुपीज 89 रुपया कट गया मेरे पेटीएम बिजनेस के अकाउंट से। 89 रुपया जिससे कटा, मैंने फिर उसको कॉल बैक किया, मतलब पैसा क्यों कटा, अभी तो तुमने बंद कर दिया। तो बोलता नहीं, वो बोलता है कि बंद नहीं हुआ आपको ना, बंद क्यूआर कोड यूज ही क्यों करते हो, वैसा बोलने लगा। तो मैं को बोलने लगा आपको बंद करवाना ना तो कस्टमर के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल। मैं बोला मैं क्यों करूँ, आप देखे गए हो तो इसको लेके जाओ ना। तो बोलते नहीं नहीं, तो इसने बंद नहीं किया। ये लोग अपना जो है टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। दुकानदार के पास जो है झूठ बोल के लाइफ टाइम फ्री है, इस तरह से क्यूआर कोड लगवा देते हैं लोग, एजेंट लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए। जब आपको आपके साथ भी इस तरह से किया है तो आपको जो है डायरेक्ट पेटीएम का जो मर्चेंट कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर कॉल करना है और उनको अपना प्रॉब्लम बता देना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मैंने उसने बंद नहीं किया तो कस्टमर केयर को कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ पे मैंने बताया कि इस तरह से होता है, आपके एजेंट ने धोखे से लगा के गया है झूठ बोल के। तो वो बोलने लगी सॉरी सर मैं आपसे माफी चाहूंगी। तो बोले मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो बोले ठीक है 72 घंटे का टाइम दीजिए, आपका ये बंद हो जाएगा। क्यूआर वो साउंड बॉक्स किसके पास है, बोला मेरे पास रखा हुआ है। तो बोले ठीक है, हमारे एजेंट जो है आपकी दुकान पे जाके वो विजिट करेंगे, साउंड बॉक्स ले लेंगे तो आपका जो है वो नहीं कटेगा, वहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो उसी हुआ वैसे ही। कुछ घंटे के बाद मेरे पास कॉल आया पेटीएम की तरफ से, एजेंट की तरफ से, आपकी दुकान की तरफ बताया। वो दुकान पे गए, साउंड बॉक्स लिए, लेने के बाद बोलते आपके नंबर पे ओटीपी गया, बताया, ओटीपी बता दिया। उसके बाद जो है मेरा डीएक्टिवेट हो गया साउंड बॉक्स। मैंने पूछा कि अभी भी पैसा कटेगा, मुझे आप नहीं कटेगा, आपका जो साउंड बॉक्स था आपके अकाउंट के साथ जो एक्टिवेट था उसको डीएक्टिवेट मैंने कर दिया है, आप पैसा नहीं कटेगा। तो इस तरह से जो है मेरा पेटीएम का बिजनेस मर्चेंट का जो है साउंड बॉक्स मैंने बंद करवाया। और एजेंट जो है वो बंद ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा घुमा रहा था और अपना जो है कमीशन कमाने के चक्कर में। तो इस तरह से आपके साथ अगर करता है कोई पेटीएम का एजेंट तो आपको क्या करना है, एजेंट को नहीं बोलना है, पेटीएम बिजनेस में कस्टमर केयर को कॉल करना है, वहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हो और उसको कंप्लेन दे देना है, वो आपका इजीली बंद हो जाता है, एकदम आसानी से बंद हो जाता है। एजेंट के पीछे भागना ही नहीं है। आपने जानबूझ के या गलती से लगवा लिया तो भी डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेन देके उसको बंद करवा देना है। आपकी दुकान पे आएंगे और साउंड बॉक्स लेके जाएंगे, ओटीपी लेंगे और आपका जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।